जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का। आप थंबनेल पर देख के मालूम पता होगा। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर का। वो वीडियो नंबर हमारा 2 है। हमारा पहला वीडियो पहले अपलोड है, उसको जाकर आप देख सकेंगे। यह हमारा वीडियो 2 है पहला चैप्टर का। आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर से। आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर से, और रियल नंबर से शुरू करके हम आज ये जो थंबनेल में जितना आप दिखे हम आज वो सब आज पढ़ेंगे। उसको अभी वक्त नहीं बर्बाद करना है, जल्दी हम शुरू करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर क्या है। पहला है आज हमारा टॉपिक रियल नंबर। रियल नंबर ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर। उससे पहले वाला वीडियो में मैं उससे पहले वाला वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब बता चुका हूँ। आज फिर से रियल नंबर वहां पर भी था लेकिन ज्यादा नहीं बता था, तो आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर से। उसके बाद हम आज सारे कुछ पढ़ते जाएंगे। चलो हम रियल नंबर से शुरू करते हैं। रियल नंबर के अंदर सारे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर और इसके बाद भी जितने भी नंबर है हमारे नंबर लाइन में, सारे के बारे में हम क्या बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर से रियल नंबर में क्या आएगा, आपको जो रेशनल नंबर है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम ज्यादातर पढ़ेंगे ब्रीफली इस रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में क्या है कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कितने टाइप का डेसिमल्स आते हैं, कितने टाइप का फ्रैक्शंस होते हैं, तो सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो इसको शुरू करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन। पहला पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन से डेसिमल के बारे में। पहला क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर में 2 होता है आपका। रेशनल नंबर में क्या होता है, सवाल 2 टाइप का आता है। पहला आता है फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल आएगा सवाल में। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये आएगा। ये आज मेरा कहना भूल गया था, ये आज मेरा सेकेंड वीडियो है, उससे थोड़ा अच्छा होगा। जो क्या एक वीडियो मेरा लॉस्ट हो गया, उसको डाउनलोड किया, फिर से मैंने मालूम नहीं पड़ा, नया में डिलीट कर दिया। चलो आज देखते हैं आज का वीडियो कैसे लगा, पहले से उसको भी कमेंट में बता देना। चलो फिर से टॉपिक के ऊपर आ जाओ। रेशनल नंबर के आपका 2 टाइप का सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा, पहला टाइप पूछेगा फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, और क्या पूछेगा डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा। तो हम पहले क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में हम सेकेंड में पढ़ेंगे। तो अब शुरू करेंगे ये वाला, बाद में दिखाएगा ये वाला। चलो जो रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है उसका 2 फॉर्म है। वो जरूर रेशनल नंबर में एक फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहता है। क्या रहता है, न्यूमरेटर सिंपल में लिख लेता हूं एनआर बटे डिनोमिनेटर। चलो पूरा लिख लूंगा, नहीं तो किस किस को समझ में नहीं आएगा, मैं पूरा लिख लेता हूं। देखो न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर समझ में आया। उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, लिख देंगे एनआर ऐसे बटे dr डिनोमिनेटर, उसको हम लिख लेंगे। तो ये मेरा शॉर्ट को मैं लाता हूँ, डॉट में मत पढ़ना है। चलो हम शॉर्ट में लिख देंगे अभी
तो क्या NR बटे DR। अब आओ अच्छे से ध्यान दो, जो डिनोमिनेटर होता है वो 3 टाइप का होता है। इसी 3 टाइप को लेके ये डिनोमिनेटर 3 टाइप में डिवाइड कर लेना, और डिनोमिनेटर को 3 टाइप से आपका 3 सवाल आ सकता है, जैसे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 3 टाइप आ सकेगा। कैसे? डिनोमिनेटर या तो 1 होगा, ऑलवेज 1 डिनोमिनेटर। दूसरा क्या होगा? डिनोमिनेटर 10 टू द पावर n होगा, n मीन्स नेचुरल नंबर। जब डिनोमिनेटर 10 टू द पावर n होगा, पूरा समझा दूंगा। और जब डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। ये तीनों टाइप आप पढ़ोगे। चलो इसको भी मैं गलत कर दिया, चलो समझ में आओ। अब आओ क्लास में। देखो जब डिनोमिनेटर 1 है मीन्स 1, जब डिनोमिनेटर 1 है तब सारे क्या है? इंटीजर नंबर्स। सोचो जैसे 2/1, 4/1, 6/1, -7/1, इस सब में क्या है? डिनोमिनेटर 1 है। इसलिए आपका देखा होगा सवाल आएगा, ट्रू और फॉल्स में है, आपके किताब में देख सकते हो, लिखा हुआ है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये ट्रू है। देखो इसका एग्जांपल, all integers are rational numbers, ये बोला है इसका एग्जांपल। और दूसरा कैसे आएगा डिनोमिनेटर? दूसरा टाइप का डिनोमिनेटर आएगा जिसका जो डिनोमिनेटर आएगा 10 टू द पावर n में, जैसे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। तो इसका फ्रैक्शन कैसे आएगा? लिखेगा 2/10, 4/10, 50/100, 853/1000, ऐसे शब्द आएगा। ये वाला सब आएगा तुम्हारा क्या है? फ्रैक्शन आएगा। उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। और क्या आएगा? डिनोमिनेटर में इंटीजर आएगा, जैसे 2/5, 7/8, 10/11, 10 नहीं डाउट में आ जाएगा, 12/14, ये सब आएगा, ये वाला सब आएगा। ये सारे टाइप को हम क्या करेंगे? अभी फ्रैक्शन है, सारे टाइप फ्रैक्शन है। देख लो, इसको मैं हटा देता हूं। अब 10 टू द पावर n से वो जो था, देखो पहला आएगा ये वाला, वो डायरेक्ट आएगा, वो को पूछेगा नहीं, तो इसको भी हटा देंगे। अभी इसको भी हटा देता हूं। अब आ गया मेन 2 चीज, या तो डिनोमिनेटर 10 का पावर होगा, या तो डिनोमिनेटर क्या होगा? ये वाला होगा, इंटीजर्स। और पहला हम समझ लेते हैं 10 का पावर n, 10 टू द पावर n में डिनोमिनेटर क्या है? 10 टू द पावर n, जैसे 2/10, 4/10, 50/100, इतने वाला है 1000। ये वाला कैसे कन्वर्ट करते हैं अब देख लेंगे, बाद में ये वाला देख लेंगे। देखो इसको लिखा देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ अभी, क्या? कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल। देखो बोला था 2 टाइप का आएगा, देखो दोनों टाइप में लिख देता हूं। पहला क्या आएगा? 10 टू द पावर n डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? वो 10 टू द पावर n आएगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? 10 टू द पावर n जब है तब देखो। और दूसरी चीज, जब डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा? जब इंटीजर होगा। देखो पहला है, देखो डिनोमिनेटर का एग्जांपल लेंगे, जैसे देखो 2/10, उसको अगर बोलेगा क्या? फ्रैक्शन टू डेसिमल करना है। क्या करना है? सिंपल, जितना जीरो है उतना जीरो के बाद दशमलव देना, जैसे 0.2 होगा, क्योंकि एक जीरो है
तो एक नंबर के बाद उसको दशमलव दे देना। जैसे देखो लिखा है 23/10, लिखा है 20, दिखाई देता है ना 23/10, तो क्या होगा, एक जीरो है तो एक ही नंबर के बाद दशमलव दे देना। 23 10, सो आफ्टर इधर से 10 के बाद लेफ्ट से, क्या लेफ्ट से राइट तक आओगे तो लेफ्ट से क्या करेंगे, इधर से एक जीरो दे के एक दशमलव दे देना, है ना। ऐसे ही आएगा। देखो और क्या आएगा, एक 10 हो गया, बाद में 100 एक एग्जाम्पल लो, बटे लिखा है 85/100। जब 85/100 लिखा है उसको कैसे दशमलव में करना है, तो 0.85 ऐसे आएगा। जैसे और क्या देगा, सपोज मान लो 823/1000 दिया है। ये सब क्या है, ये सब देखो डिनोमिनेटर 10 टू द पावर है। जैसे ये 10 टू द पावर 1, ये 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 3, ऐसे ही ज्यादातर क्या होगा 10 टू द पावर में आएगा। थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे साउंड आएगा या नहीं मालूम नहीं, बाद में फिर से वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, 0.823 ऐसे आएगा। ये सब क्या होगा, इसी फॉर्म में उसका डेसिमल नंबर आता है। वो आसान होता है, बस कुछ नहीं, जितना जीरो है उतना नंबर के बाद एक दशमलव लगा देना। जितना है ये देखो, जैसे 2 था लेकिन एक के बाद एक जीरो है तो एक के बाद दशमलव लगा देना, हो गया। अब आओ उधर इंटीजर के बारे में। इंटीजर में क्या होगा, ऐसे आएगा। जैसे मान लो क्या होगा, 2/5, नहीं तो आएगा 4/12, नहीं तो आएगा 7/13, नहीं तो ऐसे भी आएगा 4 कंप्लीट हाफ। ये सब क्या है, ये सारे इंटीजर है। इंटीजर डिनोमिनेटर सब क्या है, इंटीजर फॉर्म में आया है। उसका कैसे फ्रैक्शन करेंगे, उसका डेसिमल कैसे निकलेंगे, उसको डेसिमल निकलने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, उसका डिनोमिनेटर इसी 10 के पावर में लाद देना होता है। जैसे वो देखो 2/5 दिया है, उसको क्या करना है, एक्सटेंड करो, ऊपर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा कि ये 5 गुना 2 10 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हुआ, 4, तो क्या हो जाएगा वो 0.4 ऐसे आ जाएगा। कभी कभी इसी नंबरेटर इसमें भी डिनोमिनेटर को जब भी देखना, इसका इंटीजर नहीं मल्टीप्लाई जब भी 10 टू द पावर आएगा तो डायरेक्ट में ऐसे कर सकोगे, ये भी होगा। और कभी कभी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो कैसे करना, ऐसे आएगा तो देखो ऐसे भी काट सकोगे 1/3, ऐसे काटने के लिए उसको कर लो, मैं 2 बटन देता हूँ। अभी उसका देखो, उसका कभी कभी ऐसे आएगा, बाद में क्या करना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, नोमिनेटर को अंदर रखना है, ऐसे भी करना पड़ता है। तब क्या होगा, फ्रैक्शन करना पड़ेगा उसको, डिविजिबिलिटी। डिवीजन भी 2 टाइप का होता है, नॉर्मल डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन है। मैं वो नॉर्मल डिवीजन में करना पड़ता है। देखो क्या करना है, 3 0 जा 0 आया कितना, 1, वो जो 1 था 1 आ गया, वो माइनस करने के बाद तो वहां पर कुछ नहीं है अभी, तो ये क्या करना है, दशमलव डालना है। दशमलव डालने के बाद 3 3 जा, नहीं दशमलव डालने के बाद क्या करना है, सॉरी दशमलव डालने के बाद इसमें एक 0 ऐड कर हो जाता है। बाद में क्या होगा, 3 3 जा 9 आया 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0। देखो कभी कभी ऐसे कंटिन्यू भी हो जाता है, ये भी रेशनल नंबर ही हो जाता है। ये क्या होगा, ये भी कंटिन्यू हो जाएगा, ये क्यूसेंट भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो क्यूसेंट कंटिन्यू हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, रेक्यूरिंग, मीन्स दोबारा सेम नंबर का दोबारा हो जाना, किसी भी सेम चीज का दोबारा आने से रेक्यूरिंग कहते हैं। क्या हो गया, 9 पर मिनट टू टाइम में रेक्यूरिंग हो गया। इसको क्या कहते हैं, 0 टू द पावर 0.3 द बार। वो बार वाला पहले वाला मैं बताया, अभी फिर से बताऊंगा जब डेसिमल से फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल, इसमें भी आ गया। देखो ये वाला दोनों चीज में टूटेगा, अब आगे जाके इसके बारे में पढ़ा दूंगा। तो क्या हुआ, ऐसे भी आएगा, तो ये इसका क्वेश्चन क्या है, उसका जो डेसिमल फॉर्म अंतिम में ये आया है, ये है इसका डेसिमल फॉर्म। समझ में आया ना। अब चलो और जो एग्जाम्पल है उसको करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल क्या होगा,
चलो देखो तीसरा एग्जाम्पल, इसको हटाओ और वाओ तीसरा एग्जाम्पल, इसके बारे में समझ में आया ना। एक एक ब्रैकेट देंगे, एक एक एग्जाम्पल पूरे नीचे करता हूँ, ये वाला नोट करने के लिए आसान होगा। क्या है देखो, अब 7/13 कुछ नहीं कटेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर को इधर रखना है, ऐसे 7 को इधर रखना है, उसका भी ऐसे ही करना है। 7 0 13 0 0, क्या यार 7 फिर से 0, बाद में ये वाला लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन होता है, ये किस में जाएगा, याद करो तो 5 में जाएगा, ये 0 पड़ गया, 10 पड़ गया, क्योंकि वहां पर 0 नहीं था, मैं ला दिया तो 10 पड़ गया। क्या होगा, कर लो 65, तो क्या है 65 के बाद क्या है देखो, वो 5 बैलेंस हुआ है, ये 0, पता नहीं ये रेशनल आएगा ये इरेशनल आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो इसको पूरे करना है, मेथड लॉन्ग हो जाएगा तो मैं नहीं करता हूँ, तो लेकिन कुछ कुछ चीजें ये भी आएगा। देखो मैं 1 2 3 स्टेप लेता हूँ, क्या होता है देखेंगे। बाद में क्या होगा, 3 जा 11, फिर 1, फिर कितना होगा, उसको देखो कंटिन्यू करना है। ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, अगर इसका क्यूसेंट अगर रिपीटेड नहीं होगा तो ये इरेशनल भी हो सकेगा, मे भी इरेशनल हो जाएगा, ये मे भी इरेशनल, ये भी हो जाएगा। इसलिए देखो रेशनल या इरेशनल, रेशनल और मे बी इरेशनल, ये वाला जो एग्जांपल दिया था, तो देखो अभी उसके बारे में देखेंगे। उसको तुम पूरे बनाना, एग्जांपल ऐसे है इसके लाने के लिए बता दिया। चलो उसके बाद दूसरा के जाए, लास्ट में जाएंगे। देखो लास्ट में क्या है, उसके बाद देखो लास्ट में क्या है, ये है। ऐसे भी कोई आता है, क्या होगा, इसको पहले जो इसको क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना है, तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, क्या हो गया ये 9/2। कभी कभी ऐसे भी आएगा, इस वाले को करना, इस वाले को करना, इस वाले को करना, ये सारे का मेथड अलग है। तो देखो अब क्या करेंगे, ये 2 हो गया डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या हो गया, यहाँ पर 9 चला गया। तो देखो अब हम इसका फ्रैक्शन करेंगे, क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। फैन की आवाज से थोड़ी दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पर फैन भी नहीं है, वीडियो चालू है देखो, इसलिए थोड़ा पसीना आता है। क्या होता है, 2 4 जा 8, 2 4 जा कितना है 8, कितना है 1 0.0 2 5 10 0, टूट गया, अरे रेशनल हो गया ये। देखो कभी कभी क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू 4.5, कितना आया इसका 4.5, अब 4 1/2 इक्वल कितना आया 4.5। कभी कभी ऐसे भी आता है, ये सारे डेसिमल पर में, ये वाला इसका जो पहले किया था, हो गया ना, समझ में आया ना अच्छे से। डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये पहला दूसरा वीडियो है, अगर कुछ छूट गया तो कमेंट में बता देना, मैं तीसरा वीडियो बना के जितना भी छूटा है वो सब तुमको बता दूंगा। लगता है कुछ छूटा नहीं, हो गया सारा। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, अगर नोट करना है तो कर लो। अब हम चले जाएंगे दूसरा पेज में, क्या है डेसिमल टू फ्रैक्शन। ओके लिखा लेता हूं, अब क्या पढ़ेंगे, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब था फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन, मींस रिवर्स, कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखो जैसे फ्रैक्शन 3 टाइप का आता है, लेकिन डेसिमल में क्या होता है 2 टाइप का आता है, 3 टाइप का आता है। डेसिमल भी सेम 3 टाइप का ही आता है। पहला क्या आएगा,
पहले तुम्हारा डायरेक्ट दे देगा, जैसे 0.8, और क्या होगा 0, देखो इंक्लूड का गया, थोड़ा अप कर लो तो नहीं चलता है, क्या है 0.8, और क्या आएगा 0.12, और क्या हो सकेगा 0.14, इसी फॉर्म में भी आएगा पहला चीज। दूसरा क्या आएगा, दूसरा बार मेथड में आएगा, जैसे 0.7 का बार, 0.89 का बार, आफ्टर डेसिमल टोटल नंबर में बार आएगा, और क्या होगा 0.01 का बार, ऐसी टोटल फॉर्म में बार आएगा, चाहे 2 लेटर हो चाहे या तो मेरे 3 भी ले लो, 8, 9, 7 का टोटल बार ऐसी फॉर्म में भी आएगा। पहला फॉर्म डेसिमल फॉर्म ये है तो कन्वर्ट फ्रैक्शन, दूसरा फॉर्म ये है तो कन्वर्ट फ्रैक्शन, अब तीसरा फॉर्म क्या आएगा 0.27 बार, ऐसे एक के ऊपर बार नहीं लगागा, एक के ऊपर बार लगागा, नहीं तो ऐसे भी आएगा 2.47 बार, ऐसे भी आएगा, और क्या आएगा, और ऐसे कुछ भी आ सकेगा कि जैसे कि 0.85 का बार, 0.851 का ही बार, ऐसे आएगा। देखो या तो कुछ भी बार नहीं आएगा, या तो सारे के ऊपर बार आएगा, या तो एक छोड़ के बाकी के ऊपर बार आएगा, या 2 छोड़ के बाकी के ऊपर बार आएगा, ऐसे भी आ सकेगा। इसका फ्रैक्शन 2.85 बार, टोटल बार 2.87 बार, सारे बार फॉर्म आएगा, लेकिन सारे इसके अंदर है। इसको जो 0 लिया हूं, सपोज कहीं पर आप 0 हटा के अगर कुछ एन भी लिख लेंगे, मैं 3.71 बार, तो ये सब भी हो सकेगा। ज्यादातर एग्जाम्पल्स आएगा, अनलिमिटेड अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स है, लेकिन टाइप इतना ही आएगा। चलो अब एक एक के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। चलो अभी उसको हटा देता हूँ और रुकने दो इतना तक। उसको डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सबसे आसान है। कितना, जैसे डेसिमल के बाद जितना नंबर है बाई 1 के बाद उतना नंबर दे देना, जैसे 0.8 मतलब 8/10 डायरेक्ट। जितने नंबर है डेसिमल के बाद एक के बाद डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ले जाना, और डिनोमिनेटर में एक में उतना 0 जोड़ लेना, जैसे 0.14 क्या हो जाएगा इक्वल टू 14/100। ये वाला सबसे आसान रहता है, डेसिमल तो चाहे फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन तो डेसिमल हो। ये वाला आया दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर है ना, उसका 2 मेथड है, उसका एक ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, उसका डायरेक्ट मेथड भी है, लॉन्ग प्रोसेस। देखो लॉन्ग प्रोसेस में कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 0.7 का बार, उसको x लेके लेट x करके बताएगा। सपोज मान लो लेट x इक्वल टू 0.72 बार, ऐसे होता है, तुम्हारे किताब में भी है। तो क्या होता है x इक्वल टू 0.777 ऐसे कंटिन्यू रहता है या नहीं। चलो इसको हटाओ, उसके एग्जाम्पल पे भी जाएंगे अभी। तो क्या होगा इसमें, देखो ऐसे कैसे इसको फ्रैक्शन में बता देता हूँ। जितने नंबर पे बार है ना, एक पे उतना नंबर लाके दे देना, पहला 1 लिख लेना, बाद में जितना नंबर के ऊपर बार है, जितना नंबर के ऊपर बार है उतना 0 लगा देना वहां पर, हो गया एक नंबर के ऊपर। बाद में क्या करना, कंटिन्यू कर लेना, जैसे इसका 10 है तो 10 इक्वल टू 0.77 कंटिन्यू रहेगा। अब समझ में है ना, इसको सारे पे मल्टीप्लाई कर लेना, आसान तरीका होगा। देखो कैसे क्या हुआ, इसका भी कई गड़बड़ी आ गया जैसे लगता है, ऐसे पकड़ लिया ना बेहतर तो ये चलता नहीं। देखो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी अच्छा बना लो और लाइटिंग दे लो, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो समझ में आएगा या नहीं मालूम नहीं। तो क्या होगा, ये 10x इक्वल टू
बताया था। वो जब वहां पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक नंबर उधर चला जाएगा डेसिमल। तो 10x क्या होगा, 7.7 से चलेगा। चलो आज का वीडियो भी खत्म हो जाएगा, लगता है वहां से बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि एक में प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो क्या होता है, तो ये क्या होगा, देखो कंटिन्यू। 10x इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस ये जितना 7 है ना, 0.777, फिर से देख लो 0.777 क्या लिया था हम, x, तो उसको x लिख लेना, हो गया x। हाँ, क्या करना है अभी, जब 10 वो x उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। जब ये वाला x उधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला x, तो 9x होने के बाद ये आएगा 7, मतलब x इक्वल कितना आया, 7/9। समझ में आया ना, देखो ये है उसका आंसर। फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन डेसिमल में था वो डेसिमल का वैल्यू फ्रैक्शन में आया, x इसका डेसिमल फॉर्म, x का फ्रैक्शन फॉर्म आ गया ना। उसमें क्या है, सब ट्रिक भी मालूम हो जाएगा। देखो अब बता देता हूँ, उसको नोट करना है तो नोट कर लो। सब ट्रिक कैसे होगा साइड में देखो, बता देता हूँ। जितना नंबर में बार है ना, बटे उतना 9 हो जाएगा। आसान तरीका है, देखो उसको देखो लिखता हूँ, क्या है 0.897 का बार है, तो इसका कहता है कैसे होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 897/999। कभी कभी कट जाएगा, कभी कभी कटेगा नहीं, ज्यादातर मैटर पे कटेगा नहीं, कभी कभी के बाद कट जाएगा, नहीं तो ऐसे आएगा। इसका है 60 फॉर्म। समझ में आया ना। और जो दूसरा जो 3 बाकी है, और जो 2 या 3, उसका लॉन्ग प्रोसेस आपका होमवर्क है। मैं हिंट दे देता हूँ, वक्त में बताएगा तो हिंट देता हूँ, इसके साथ होमवर्क भी है। कैसे करोगे, वहां पर 2 बार है ना, तो वहां कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे जो ये जो x के पास 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग करेंगे। इसमें 2 है ना, उसमें भी ऐसे 100 मल्टीप्लाई करोगे। उसका जो है वो जो अगली वीडियो आएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा इसके बारे में, अगर नहीं हुआ तो। नहीं तो देखो ये बड़ा थोड़ा तकलीफ होता है, मैं बता देता हूँ। देखो 3.71 का बार का मैं समझा देता हूँ कैसे। सपोज मान लो लेट x इक्वल टू 3.71 बार, मतलब क्या है, मतलब 3.7171 कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चले। देखो क्या करना है अभी, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो 2 नंबर बड़ा, एक में 2 जोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, एक में 2 जीरो, क्या हो जाएगा ये 100x इक्वल कितना हो जाएगा 3, और 2 नंबर इधर चले जाएगा 71.7171 कंटिन्यू चलेगा। देखो कंटिन्यू चला ना, अच्छा हो गया, जादू में इंक अच्छा आ गया। देखो कितना होगा अभी, ये क्या होगा 371 प्लस x हो जाएगा, जो 0.3 से, हाँ देखो वहां पर थोड़ा तकलीफ होगा, ये ऐसे लिखोगे गलती हो जाएगा, मालूम है। देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ, ये थोड़ा तकलीफ होगा। कैसे, हम क्या लिया है, x इक्वल टू 3.7171 का बार है। अगर आप ये डेसिमल के बाद में से अभी जो लेकर था अभी ऐसे x कर लोगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना चाहिए, एक ट्रिक बताता हूँ वो कैसे करना है। देखो अगर ऐसे दिया है तो वो ऊपर वाला नंबर इससे डिवाइड कर लो, जैसे 3.7171 कंटिन्यू उसका डिवाइड कर लो, वो फ्रैक्ट जाएगा, दशमलव के बाद 2 जीरो आ गया। ये कितना है, उसमें से 3 को फ्रैक्शन डिवाइड कर लो, उससे वो डिवाइड होगा 0, उससे कैसे डिवाइड आएगा, 1 आएगा, 11 से 3 जाने से क्या है 8, 7 से 1 चला गया, रुका है 6, रहे 3, हो गया। ये वाला जो है ना वो x है, ये वाला है x, और ये वाला क्या है x प्लस, इसको लिखोगे तो ये वाला होगा 6। समझ में आया ना, देखो अच्छे से समझे तो। ये है x,
इस जो नंबर का जो फ्रैक्शन करेंगे सब्सट्रैक्शन, उसमें से किसको इसको ले कोई, जैसे वहां पर कर दिए थे, क्या कर लिए थे, एक दो नंबर बदले जीरो कर लिए थे एक्स, वहां पर ऐसे ही होगा। देखो किस किस को लेना है, उसको लाने के लिए वो नहीं होगा, ये वाला फ्रैक्शन में ये दो चीज लेना, ये है एक्स, तो ये वाला जीरो हटा के क्या कर देना है, वहां पर एक्स लिखना है, तो सही होगा। 368 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है, इतना है 100x, उससे 100 मल्टीप्लाई करके, समझ में है ना। देखो अच्छे से फिर से समझा देता है, फिर से क्या समझाओ, ऐसे मान लो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, ये समझ में आएगा, इसको थोड़ा देख लो। 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, सो ये 7 के जगह पर हम क्या कर लिए, ये 3 प्लस क्या कर लिए 4, ऐसे ही होगा। ये ऊपर वाले के लिए, ये जो ऊपर वाले के जो, जैसे इस ऊपर वाले के लिए ये नीचे दो को सम कर लिया, ऐसे ही ये ऊपर वाले के लिए वो नीचे दो को सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ये जीरो आया था, ये 0 0 था, उसका वैल्यू x से, तो क्या हो जाएगा 368 प्लस x हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। देखो कैसे मैं करता हूं, अभी 100 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर से उधर से होगा, इसी फॉर्म में। क्या हो गया 368 बट्टे x प्लस x, बट्टा नहीं प्लस x, वो आएगा, ये उधर का ले लिया। अब देखो, और पहले जैसे कर लोगे, सिर्फ 2 पॉइंट घूम से आगे ले जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या हो गया 368 प्लस x, वो वाला x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 100x माइनस x इक्वल क्या हो गया 368, तो अब क्या हो जाएगा 99x इक्वल टू 368, x इक्वल टू 368 बट्टे 99। देखो जो पहले जो तुमने ट्रिक दिया था वो ही आया, क्या हुआ वो वाला 3 नहीं, वो नहीं आएगा, समझ में आया ना, हर वक्त वो नहीं आएगा, क्योंकि 3.71 का बार था, है ना, 71 100 मल्टीप्लाई 71 मीन 3.71 का बार हम लिए थे, तो हमने उधर x 371 करके कर लेंगे तो गलती हो जाए, ऐसे उसका आंसर आएगा, समझ में आया। अब चलो लास्ट में चलेंगे, अब लास्ट वाले में चलेंगे, वो जो बाकी है वो आपका होमवर्क है, लास्ट वाले में ये वाला देखो, ये वाला कैसे होगा, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन होमवर्क शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता। जैसे वो देखो पहला सवाल में कर देता हूं, वो वाला 0.27 का बार, ये वाला, तो कैसे करेंगे, उसी मेथड से ही करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.27 का बार मीन्स 0.77 कंटिन्यू। अच्छी से ध्यान देना, ये वाला थोड़ा तकलीफ होता है। तो क्या है बोला था, ये हर वक्त आएगा कि जितने नंबर के ऊपर बार एक के बाद उतना जीरो, ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेना। क्या कितने का बार में जीरो है, कितने के नंबर में जीरो है बार, एक नंबर के ऊपर, तो क्या होगा x का हो गया, तो x से एक मल्टीप्लाई करोगे, क्या करेंगे ऐसे 10x होगा इक्वल टू 0, ये वाला जो 10 वो उधर आ जाएगा, ये वाला होगा कंटिन्यू। लेकिन जो x था क्या था 277 कंटिन्यू, 0.27 का बार था, ऐसे था, इसमें से फिर वो फॉर्म लाना है। देखो कैसे होगा, ये हो गया सेम 7 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 जाएगा, उसी फॉर्म में आएगा। उसमें से कौन सा माइनस करना है, x मीन्स 527 माइनस करना है, तो क्या होगा, ये 2 को 2 दशमलव, 7 से 2 गया 5, 0 0 0 0 ऐसे आएगा। देखो सही हुआ या गलत हुआ, सही हो गया, हुआ ना। ये दोनों को लेना है, अभी इसका लेना है, ये और ये दोनों को लेना है, नहीं हाँ ये दोनों को लेना है। कौन कौन था 0.27 का बार था, इसको लेना, वो x ये है, तो 2.5 ये वाला जीरो हटा लो,
2.5 प्लस एक्स हो जाए, ये वाला अगर नीचे आएगा तो क्या हो गया ये 2.5 प्लस एक्स क्या हो गया 2.5 प्लस एक्स। देखो ये वाला x अभी उधर आएगा तो क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल कितना है 2.5, x इक्वल 9x इक्वल टू 2.5, x इक्वल टू 2.5 बटे 9। तुम लोग ये 7 ये तो फ्रैक्शन में आ गया पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को हटा लो। कैसे हो जाएगा, जितना पॉइंट है 25 बटे 9 मल्टीप्लाई ऑफ 10 ये हो जाएगा। पॉइंट हट के क्या होगा वो 10 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा। तो क्या होगा ये 25 बटे 90, उसको भी 5 से कट जाएगा, जगह नहीं, और उसको भी 5 से कटा दोगे तो उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ में आया ना। और जो बाकी है वो बाकी आपके लिए होमवर्क है। चलो हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन, पहले था फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, रियल नंबर, हो गया ना। चलो इसका वीडियो उतना रखने देंगे। अगर अगली बार अगली वीडियो में दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, अगली बार दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। अगर इस चैप्टर का कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में बता देना, उसका नेक्स्ट वीडियो मैं ला दूंगा आपका डाउट कमेंट्स का आने के बाद। थैंक यू।